Good morning, students. Today our topic is National Policy on Education 1986. ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्लियर किया था। सेकंड में हमने आपका जो है 12 पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट फोर्थ कहता है एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी, समानता के लिए शिक्षा की बात करता है कि जो आपकी शिक्षा रहेगी वो सभी बच्चों के लिए इक्वल रहेगी। सभी बच्चे इन द सेंस कि चाहे बच्चा आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, बैकवर्ड एरिया से है, बैकवर्ड सेक्शन से है, या फिर आपका हैंडीकैप है, स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, वुमेन है, या फिर माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। इक्वल मतलब कि आपका जो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया हो जाता है, या फिर आपके लिए कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, तो उनमें सभी बच्चों के लिए वो चलाए जाएंगे कि चाहे बच्चा शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब्स है, चाहे अब बच्चा ओबीसी से है, हैंडीकैप, वुमेन, माइनॉरिटी, तो सभी को ध्यान में रखते हुए आपके शिक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। इन सभी की एजुकेशन को सुधारने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये बात की गई है जिसमें आपका स्कॉलरशिप आता है, आपको फ्री बुक्स दी जाती हैं, ठीक है। फ्री बुक्स की बात करते हैं, रिमीडियल कोर्सेज़ की बात करते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि इन बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बच्चों को हर फैसिलिटी दी जाएगी जिसकी वजह से वो शिक्षा को ग्रहण कर सके, ठीक है। इसके लिए काफ़ी आपके प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, जैसे आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो ग्रामीण एरिया के बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन पर काम किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपके बैकवर्ड एरिया है, जिधर आपका कन्वेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ पिछड़े इलाके होते हैं जो आपकी आधुनिकता से बिल्कुल अलग होते हैं, तो उनके लिए भी बात की गई है कि उधर आपके टीचिंग संस्थान जो है वो स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है। उधर मतलब स्टैब्लिश करने चाहिए, ओपन करने की बात की गई है, ठीक है। तो इन सब की एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की है। नेक्स्ट है पार्ट 5, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, कि आपके विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन की बात की गई है। विभिन्न स्तर मतलब आपका जैसे आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है, हायर एजुकेशन। तो हर एक लेवल पर एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है इसकी बात इसके अंदर की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की बात की गई है। इसके अंदर ये आपका एक तरीके से प्री प्राइमरी की बात करता है। इसमें इन्होंने बोला कि बच्चों को हमें 3R पर फोकस करना है। केवल बच्चों को हमें रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक सिखाना है, उसके अलावा और ये सारी चीज़ें बच्चों को प्लेवे मेथड के अंदर हमें सिखानी है। जो पहले टाइम में आपका आंगनवाड़ी आज भी आपका चल रहा है, ये आपका अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के अंदर ही आता है, जो गवर्नमेंट की साइड से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को क्या सिखाया जाता है? आपका क्लीनिंगनेस सिखाई जाती है और रीडिंग एंड राइटिंग सिखाया जाता है, ठीक है। डे केयर सेंटर्स की बात की गई है, जिसमें ये एक तरीके से डे केयर सेंटर्स है जिसमें आपके बच्चों का केयर किया जाता है, बच्चों को खाना सिखाया जाता है, बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, और एक मेन जो है कि बच्चे की एक हैबिट बन जाती है स्कूल आने जाने के लिए, ठीक है। तो बच्चा उससे हैबिचुअल हो जाता है, और जब बच्चा फर्स्ट डे स्कूल में जाता है प्राइमरी पर, तो बच्चे को इतना अजीब नहीं लगता है, वो उसका यूज टू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला कि उसको बढ़ाने के लिए हमें हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जो भी आपका करिकुलम रहेगा, आपका स्कूल इन्वायरमेंट है, आपके मेथड्स हैं वो सभी कैसे होने चाहिए? बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कुल मिला के एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर इन्होंने बात की है पेस सेटिंग स्कूल्स की। पेस सेटिंग स्कूल्स का मतलब होता है आपका जो आपके गति निर्धारक स्कूल, हम हिंदी में इनको बोलते हैं, जो बच्चों को गति प्रोवाइड करते हैं। गति मीन्स जो बच्चे की स्किल्स होती हैं उनको निकालते हैं, उनको
को उभारते हैं, उनको और स्किल्ड बनाते हैं बच्चों को, ठीक है। इसके अंदर आपका NVS आपका सैनिक स्कूल्स, ये सभी इन स्कूल्स को बोला गया है आपका पेस सेटिंग स्कूल्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनकी बात की है कि इनका क्या है, इनको स्टैब्लिश करना चाहिए, जो आपका रूरल एरिया के बच्चे को क्या करें, उनके स्किल को डेवलप करें, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हायर एजुकेशन की बात की गई है। हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इन्होंने बोला है कि आपका सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और स्कूल ओपन कराए जाने चाहिए। ओपन स्कूल की बात इन्होंने बोली है, जैसे कि बच्चा अगर रेगुलर नहीं स्टडी कर सकता है, वो हायर एजुकेशन करना चाह रहा है बट वो रेगुलर नहीं जा सकता है और उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर वो खुद भी किसी रीज़न से कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकता है, ठीक है। इसकी बात की गई है। बाकी आपका वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है कि आपके वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जाने चाहिए बच्चों को, जिसमें कि आपके पॉलिटेक्निक्स वगैरह आपके इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई है, वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा रेगुलर कॉलेज स्कूल नहीं जा सकता है तो वो ओपन से भी फॉर्म भर सकता है, ओपन से भी वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है, डिस्टेंस मोड से भी वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। टोटली अगर हम ओवरऑल लेके चलें तो कहने का मतलब है कि आपका हर एक लेवल पर एजुकेशन को और ज़्यादा इजी बनाया गया है, बच्चे की पहुंच में बनाया गया है कि बच्चा बस चाहना चाहिए कि उसे पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग है, वो घर बैठे भी अपनी चीज़ें जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ओके, तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो ओनली पार्ट 4 एंड पार्ट 5 किया है। रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।